हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें अपने ऐप के अंदर रिडक्स को क्यों यूज करना है, उसकी जरूरत हमें यहाँ पे क्यों है, क्यों हमें अपने ऐप के अंदर रिडक्स यूज करना ही चाहिए, जबकि हमारे पास पहले से यहाँ पे यूज स्टेट अवेलेबल है जिसके अंदर हम यहाँ पे स्टेट बनाते हैं और उसके अंदर डेटा को हम पास भी कर सकते हैं। यही चीज आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। पिछली वाली वीडियो में हमने रिडक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक काउंटर एप्लीकेशन बना लेते हैं। सिंपली सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इन सबको निकालना है, तो सिंपली जाएंगे app.js के अंदर और इन सबको निकाल के सिंपली लिखना है रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट। ओके, अब हमें यहाँ पे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ सोर्स नाम का। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रख देता हूँ स्क्रीन। ओके, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे स्क्रीन को ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे एक नई स्क्रीन को करेंगे ऐड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ काउंटर व्यू डॉट जेएस। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आएगी वो हमारे यहाँ पे मेन व्यू होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाता हूँ कि हमें यहाँ पे कैसा आउटपुट में चाहिए, तो हमें यहाँ पे कंट्रोलर भी चाहिए होगा, तो सिंपली यहाँ पे नई स्क्रीन ऐड करेंगे काउंटर कंट्रोलर्स और यहाँ पे भी आएगा रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट। चलिए अब यहाँ पे इसे करेंगे मिनिमाइज। ओके, अब सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं इन दो स्क्रीन को, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं इंपोर्ट और यहाँ पे आएगा काउंटर व्यू। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट काउंटर कंट्रोलर। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और जो व्यू है उसके अंदर यहाँ पे स्टाइल ऐड कर लेते हैं। स्टाइल इक्वल टू यहाँ पे हमें फुल स्क्रीन में चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्लेक्स 1। चलिए अब सिंपली यहाँ पे पास करेंगे सबसे पहले काउंटर व्यू को काउंटर व्यू। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे कंट्रोलर को पास करना है काउंटर कंट्रोलर। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट हमारा कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन सबको यहाँ पे सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ पे लिख दो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स उसको भी लेके आओ सेंटर में। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एकदम सेंटर में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें यहाँ पे कंट्रोलर को ऐड करना है, तो कंट्रोलर को हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं माइनस। ठीक इसी प्रकार से एक नया टेक्स्ट लेंगे, ठीक इसी प्रकार से इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। अब माइनस को निकाल के कर देते हैं प्लस। ओके, चलिए अब सिंपली यहाँ पे थोड़ी सी इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं। स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज और इसे रखते हैं 30। ओके, अभी भी ये छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे इसे कर देते हैं 50। चलिए अब सिंपली इसी प्रकार से यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और इसे भी दे देते हैं स्टाइल। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो सिंपली यहाँ पे इसे कम कर लेते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे जो बटन है उसे हमें यहाँ पे रो वाइज चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे स्टाइल ऐड कर लेते हैं। स्टाइल इक्वल टू फ्लैक्स डायरेक्शन और हमें रखना है रो। अब ये देखो यहाँ पे ये दोनों एकदम सेंटर में नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो अलाइन आइटम्स और सबको लेके आओ सेंटर में। ओके, अब यहाँ पे सेंटर में लग रहा है। अब ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस ऐड करनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जस्टिफाई कंटेंट और हमें चाहिए यहाँ पे स्पेस अराउंड। अब यहाँ पे सिंपली बैकग्राउंड कलर ऐड करेंगे, बैकग्राउंड कलर रेड। तो ये देखो यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे कम है, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं विड्थ और विड्थ को हमें यहाँ पे परसेंटेज में पास करना है। फॉर एग्जांपल 70%। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब सिंपली यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को निकाल लेते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो यहाँ पे काउंटर व्यू दिख रहा है आपको, उसकी जगह पर हमें यहाँ पे काउंटर की वैल्यू चाहिए, फॉर एग्जांपल 0। ओके, तो इसकी भी थोड़ी सी स्टाइल ऐड करनी पड़ेगी। स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज और इसे रखेंगे 30। ओके, चलिए अब सिंपली यहाँ पे जाएंगे और हमें यहाँ पे इसको क्लिकेबल बनाना है,
तो सिंपली हमें यहाँ पे उसका कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है टचेबल ओपेसिटी, और इसे यहाँ पे ऐड करना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे पास कर लेते हैं टचेबल ओपेसिटी। ओके, अब ये देखो यहाँ पे ये क्लिक हो रहा है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे अब ये क्लिकेबल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइल देनी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, और इसे रखना है ब्लू। चलिए अब यहाँ पे थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर लेते हैं, पैडिंग 20। ओके, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसकी स्टाइल को करेंगे कॉपी और इसके अंदर भी करेंगे पास। ओके, चलिए अब सिंपली यहाँ पे -1 प्लस को निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीमेंट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीमेंट। अब सिंपली करेंगे सेव। ओके, अब हमें यहाँ पे फॉन्ट साइज को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे पैडिंग भी कम करनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे फॉन्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब ये बढ़िया लग रहा है। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ऊपर नंबर दिख रहा है आपको, उसे थोड़ी सी स्टाइल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं फॉन्ट वेट और इसे कर देते हैं बोल्ड, और इसकी जो साइज है उसे थोड़ी सी और इंक्रीमेंट कर लेते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर लेते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ये क्लिक हो रहा है। अब इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे एक एक का इंक्रीमेंट करना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे डिक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे एक एक का डिक्रीमेंट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे जाएंगे और ये देखो यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे कि काउंटर कंट्रोलर जो यहाँ पे काउंटर की वैल्यू को कंट्रोल करेगा, और काउंटर व्यू जो यहाँ पे उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। ओके, तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है हमें, ये देखो यहाँ पे अगर हम इस कंपोनेंट के अंदर स्टेट बनाएंगे तो वो स्टेट हम यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और अगर यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर स्टेट बनाएंगे तो वो यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सिंपली ये जो app.js का कंपोनेंट है हमारा मेन पेरेंट का, उसी पेरेंट के अंदर से यहाँ पे दो चाइल्ड हमने पास किए हैं। तो एक काम करेंगे, ये जो मेन कंपोनेंट है हमारा app.js का, यहीं पे हम बना लेते हैं स्टेट। तो स्टेट को यहाँ पे सिंपली इंपोर्ट कर लेते हैं यू स्टेट, और यहाँ पे भी लिख देते हैं यू स्टेट, और यहाँ पे लिख देते हैं काउंटर, और डिफॉल्ट इसकी वैल्यू को रखो 0। चलिए अब सिंपली करेंगे सेव। ओके, अब हमें यहाँ पे इस वैल्यू को इस कंपोनेंट के अंदर करना है पास। तो काउंटर व्यू के अंदर हमें यहाँ पे सिंपली उसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम पास कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं काउंटर इक्वल टू काउंटर। यहाँ पे प्रॉप्स के जरिए हम यहाँ पे एक कंपोनेंट में से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया होगा। अब सिंपली करेंगे सेव। अब यहाँ पे हमने कर दिया है पास, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा रिसीव। तो यहाँ पे कर लेते हैं रिसीव। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे प्रॉप्स नहीं लिखना है तो यहाँ पे लिख दो कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम लिख दो जो यहाँ पे आपने पास किया है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है काउंटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं काउंटर, या तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं काउंटर वैल्यू, ताकि यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आए। चलिए अब सिंपली यहाँ पे पास कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे 0 को निकाल लेते हैं और करेंगे सेव। तो ये देखो यहाँ पे गायब हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पे सिंपली करेंगे कर्ली ब्रैकेट, और ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे रिसीव किया है प्रॉप्स के अंदर, उसको यहाँ पे करेंगे पास, फॉर एग्जांपल काउंटर वैल्यू, और सिंपली करेंगे सेव। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 0। तो ये 0 वैल्यू कहाँ से आई है फ्रेंड्स, ये देखो यहाँ पे app.js के अंदर हमने यहाँ पे एक स्टेट बनाया है और इसकी वैल्यू को हमने रखा है 0। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, तो ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 10। तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे इस वैल्यू को कर दिया है पास। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये है हमारा काउंटर कंट्रोलर्स, जो यहाँ पे सिंपली वैल्यू को कंट्रोल करेगा, प्लस माइनस करेगा। तो इसके अंदर यहाँ पे इसकी वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पे सेट काउंटर के वेरिएबल को करेंगे पास, जिसकी मदद से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं सेट काउंटर वैल्यू इक्वल टू, सिंपली यहाँ पे पास कर लेते हैं सेट काउंटर। ओके, तो इससे होगा क्या, ये देखो यहाँ पे यू स्टेट के अंदर दो चीज हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो पहला वेरिएबल होगा उसकी मदद से हम यहाँ पे इस वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, और यहाँ पे जो दूसरा वेरिएबल है उसकी मदद से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर पाएंगे सेट। तो यही चीज हमें यहाँ पे पास कर ली है प्रॉप्स के अंदर, और यहाँ पे हम रिसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं कर्ली ब्रैकेट और करेंगे पेस्ट।
चलिए अब सिंपली यहाँ पे दो फंक्शन बनाना है हमें, कॉन्स्ट इंक्रीमेंट वैल्यू इक्वल टू एनोनिमस फंक्शन बना लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इसे करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट और यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीमेंट वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते ही इस फंक्शन को करना है कॉल। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया अभी अभी डिक्रीमेंट वैल्यू, उसी को यहाँ पे करना है कॉल। तो यहाँ पे लिख दो ऑन प्रेस, इसके ऊपर क्लिक करते ही क्या करना है, सिंपली इस फंक्शन को कर दो कॉल जिसका नाम है डिक्रीमेंट वैल्यू। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीमेंट वैल्यू। चलिए अब सिंपली करेंगे सेव। ओके, अब सिंपली जाएंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट वैल्यू के अंदर, तो इसके ऊपर क्लिक करते ही ये फंक्शन कॉल होगा। तो सिंपली यहाँ पे कंसोल के अंदर सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं console.log और यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीमेंट। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीमेंट। अब सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पे कंसोल को करेंगे ओपन और इसके ऊपर करेंगे क्लिक। तो ये देखो यहाँ पे इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल हुआ और इसके ऊपर करेंगे क्लिक, तो ये देखो यहाँ पे डिक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल हुआ। चलिए अब सिंपली हमें यहाँ पे स्टेट की वैल्यू को करना है चेंज। तो वो हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे हमने स्टेट बनाया है और इसकी वैल्यू को अगर हमें यहाँ पे करना है चेंज, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिखते थे सेट काउंटर और इसके अंदर आप अगर पास करोगे 100 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। सेम टू सेम यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर पास कर ली है। ये देखो यहाँ पे हमने पास कर ली है उसकी वैल्यू को। तो सिंपली यहाँ पे इस वेरिएबल की मदद से हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर पाएंगे चेंज, जो हमें यहाँ पे रिसीव कर ली है। अब सिंपली यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं और यहाँ पे पास करेंगे सेट काउंटर वैल्यू और इसके अंदर हम लिख देते हैं 100। चलिए अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। तो यहाँ पे होगा क्या, इसके ऊपर क्लिक करते ही इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे जो 0 दिख रहा है उसकी वैल्यू को ये कर देगा 100। अब सिंपली करेंगे क्लिक, तो ये देखो यहाँ पे 100 आ चुका है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे डिक्रीमेंट वाले में भी लिख देते हैं सेट काउंटर वैल्यू और यहाँ पे लिख देते हैं -10 और सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब सिंपली यहाँ पे इसके ऊपर करेंगे क्लिक, तो ये देखो यहाँ पे -10 आ चुका है और ये देखो यहाँ पे 100 -10। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवा सकते हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है डिफॉल्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने असाइन की है 0 को, तो उस 0 के अंदर ही यहाँ पे इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे सेट काउंटर जो वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे ये जो भी सेट कर रहे हैं हम, इसके अंदर आपको यहाँ पे कॉल बैक के अंदर इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं टेम्प वैल्यू और सबसे पहले यहाँ पे कंसोल के अंदर आपको दिखा देता हूँ प्रिंट करके console.log और यहाँ पे लिख देते हैं टेम्प वैल्यू। अब सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पे ऐप को एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ये देखो यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है 0। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट के ऊपर करूँगा क्लिक। तो यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक, तो ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला 0। और वापस अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको मिला अनडिफाइंड। यानी आपको क्या करना है, सिंपली कॉल बैक के अंदर यहाँ पे पैरामीटर में वैल्यू को करना है फेच और उसे यहाँ पे वापस करना है सेट। तो सेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न स्पेस, जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे सेट करवानी है वो यहाँ पे रिटर्न कर दो। फॉर एग्जांपल 100 जो हमने यहाँ पे पहले यहाँ पे इस प्रकार से पास की थी, यही सेम टू सेम चीज़ हम यहाँ पे इस प्रकार से भी पास कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ओके, अब सिंपली यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे 100 आ चुका है। अब यहाँ पे जितनी भी बार क्लिक करोगे यहाँ पे 100 ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है, पुरानी जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है उसी के अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है। तो सिंपली यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे टेम्प वैल्यू ++। ओके, तो इससे होगा क्या, अगर डिफॉल्ट वैल्यू हमारी यहाँ पे है 0, तो ये देखो यहाँ पे डिफॉल्ट अगर हमारी वैल्यू है 0 तो उसका यहाँ पे 1 के साथ इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे सिंपली करूँगा क्लिक। ओके, तो ये देखो यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देते हैं टेम्प वैल्यू +1। अब सिंपली करेंगे सेव। ओके, चलिए अब सिंपली यहाँ पे वापस करेंगे ट्राई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे क्लिक, तो ये देखो यहाँ पे चेंज हो चुकी है। वापस करेंगे क्लिक, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंक्रीमेंट होगी। अब यही सेम टू सेम चीज़ हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट भी करनी है। तो यही कोड को करेंगे कॉपी पेस्ट, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह पे ऐड करना है माइनस और सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पे वापस करेंगे इंक्रीमेंट, तो ये हो गया 0। अब करेंगे डिक्रीमेंट, ये देखो यहाँ पे परफेक्टली हमारा जो लॉजिक था वो यहाँ पे वर्क कर रहा है।
तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा ये कितना बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पे रिडक्स की क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक और चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्क्रीन है, यहाँ पे एक नई स्क्रीन को करेंगे ऐड। जैसे कि यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं काउंटर स्क्रीन .js। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट और सिंपली करेंगे सेव। ओके, और ये देखो यहाँ पे काउंटर कंट्रोलर एंड काउंटर व्यू को अभी तक हम यहाँ पे स्क्रीन के अंदर ऐड कर रहे थे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे कट और इन दोनों को ले जाते हैं कंपोनेंट के अंदर। ओके, तो ये दोनों हो गए हमारे कंपोनेंट। ओके, और हमारी मेन स्क्रीन हो गई ये काउंटर स्क्रीन, यही हमारी मेन स्क्रीन है। अब सिंपली यहाँ पे जाएंगे। ओके, और ये देखो यहाँ पे हमने फाइल को मूव किया है, तो सिंपली वापस करेंगे सेव। ओके, और यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कंपोनेंट और सिंपली करेंगे सेव। ओके, और ये देखो यहाँ पे आ चुका है। अब सिंपली करेंगे क्लिक और ये परफेक्ट वर्क भी कर रहा है। चलिए, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे app.js के अंदर जो हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा था, यही लॉजिक को हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं ये स्क्रीन के अंदर। तो यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले तो यहाँ पे यूज स्टेट को करेंगे कट और काउंटर स्क्रीन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यूज स्टेट। चलिए, अब वापस यहाँ पे इसकी स्टाइल को भी करना पड़ेगा कट और यहाँ पे इस सबको निकाल लेते हैं और सिंपली करेंगे पेस्ट। चलिए, अब डिफॉल्ट हमें यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा और हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा एक डिफॉल्ट व्यू को। चलिए, अब यहाँ पे इन दोनों का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे इसे करेंगे कट और इन दोनों को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट। ये देखो यहाँ पे स्क्रीन वाली फाइल है हमारी। ओके, और ये देखो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे है, हमें यहाँ पे एक स्टेप जाना पड़ेगा बैक। तो सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं काउंटर व्यू। ये देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इंपोर्ट काउंटर कंट्रोलर्स। अब सिंपली करेंगे सेव। चलिए, अब यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमारी मेन स्क्रीन के अंदर। इन सबको अभी टेम्पररी कर लेते हैं क्लोज। ओके, अब यहाँ पे ये जो स्क्रीन दिख रही है आपको, इसको यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं इंपोर्ट काउंटर स्क्रीन फ्रॉम, सिंपली जाना है हमें सोर्स के फोल्डर के अंदर। इसके अंदर है स्क्रीन्स और स्क्रीन के अंदर है काउंटर स्क्रीन। अब यहाँ पे इसे डिफॉल्ट यहाँ पे रेंडर करवा लेते हैं काउंटर स्क्रीन। ओके, और ये देखो यहाँ पे कंटेंट हमारा पूरा बिगड़ चुका है। तो सिंपली जो मेन व्यू है उसके अंदर यहाँ पे पास कर लो स्टाइल इक्वल टू flex1 और सिंपली कर लो सेव। ओके, और ये देखो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ओके, अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाना है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं काउंटर कस्टम सेट .js। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इस कंपोनेंट का क्या काम है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्ट नेटिव फंक्शन कंपोनेंट। ओके, अब यहाँ पे जाएंगे app.js के अंदर और इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट काउंटर कस्टम सेट और यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे रेंडर करवा लेते हैं। ओके, और ये देखो यहाँ पे हमारा कंपोनेंट आ चुका है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत नीचे चला गया है। इसे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल इक्वल टू flex1। इसको भी यहाँ पे दे देते हैं flex1। ओके, तो इससे होगा क्या, ये देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में UI का दो बंटवारा हो चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका भी हमने दिया है flex1 और ऊपर वाला जो कंपोनेंट था उसके अंदर भी हमने यहाँ पे flex1 दिया था। तो इन दोनों के यहाँ पे बराबर दो पार्ट के अंदर यहाँ पे हिस्सा मिल चुका है। अब सिंपली करेंगे सेव। चलिए, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, ये देखो यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट लिखी है, तो इसे यहाँ पे निकाल लेते हैं और यहाँ पे हमें एक टेक्स्ट इनपुट को इंपोर्ट करना है टेक्स्ट इनपुट और यहाँ पे पास कर लेते हैं टेक्स्ट इनपुट। इसके डेटा को सेव करने के लिए यहाँ पे यूज स्टेट चाहिए होगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट और यहाँ पे लिख देते हैं यूज स्टेट। अब यहाँ पे लिख देते हैं कस्टम वैल्यू और डिफॉल्ट इसे रखना है 1। चलिए, अब सिंपली यहाँ पे वैल्यू को करेंगे पास, वैल्यू इक्वल टू
यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर पास कर लेते हैं स्टेट को। चलिए अब यहाँ पे इसको स्टाइल भी देनी पड़ेगी, स्टाइल इक्वल टू बॉर्डर विड्थ 1 और इसकी खुद की विड्थ को हमें यहाँ पे परसेंटेज में पास करना है, फॉर एग्जांपल 80%। और ये एकदम लेफ्ट साइड चला गया है, इसे यहाँ पे सेंटर में लेके आते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं अलाइन आइटम्स और सबको लेके आओ सेंटर में। ओके, तो अब यहाँ पे मेन बात आती है कि हमें यहाँ पे करना क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और उसके बाद सिंपली यहाँ पे इस इंक्रीमेंट के ऊपर करेंगे क्लिक। तो तब क्या होना चाहिए, यहाँ पे अभी जो यहाँ पे डिफॉल्ट एक का इंक्रीमेंट हो रहा है उसे यहाँ पे हमने लिखा है 5, तो यहाँ पे अब 5 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 और उसके बाद यहाँ पे डिक्रीमेंट के ऊपर करूंगा क्लिक, तो यहाँ पे 10 का डिक्रीमेंट होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू पास की है उतने का इंक्रीमेंट और उतने का ही डिक्रीमेंट होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी चीज को हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे डिफॉल्ट हमें यहाँ पे एक का इंक्रीमेंट करवाना है, तो डिफॉल्ट यहाँ पे आना चाहिए 1, तो 1 तो हमने यहाँ पे लिखा है, तो वो क्यों नहीं आया। ओके, तो हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग को। ओके, अब सिंपली करेंगे सेव, तो ये देखो यहाँ पे आ चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सिंपली इसकी वैल्यू को करना पड़ेगा फेच और इस कंपोनेंट के अंदर हमें करना पड़ेगा पास। लेकिन ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे हमारा जो पेरेंट मेन व्यू है वो है app.js और इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हमने यहाँ पे 2 चाइल्ड को किया है पास। जो पहली स्क्रीन है वो यहाँ पे आपको ऊपर दिख रही है और नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, तो अभी हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम है, ये देखो यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर से वैल्यू को करना है फेच और उस फेच की हुई वैल्यू को यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर करना है पास। ओके, तो ये चीज यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाती है फ्रेंड्स स्टेट के अंदर, लेकिन रिडक्स के अंदर यहाँ पे एकदम आसानी से हो जाएगी। वही सेम टू सेम चीज यहाँ पे भी आप कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा लेकिन हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं यू स्टेट और यहाँ पे लिख देते हैं कस्टम वैल्यू पेरेंट स्टेट। ओके, डिफॉल्ट इसकी वैल्यू को रखना है 1 और सिंपली करेंगे सेव। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट था उसके अंदर यहाँ पे हमने एक बना लिया है स्टेट। तो इस स्टेट को तो हम यहाँ पे इजीली पास कर सकते हैं चाइल्ड के अंदर, तो वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे इसकी मदद से यहाँ पे वैल्यू होगी सेट, तो यहाँ पे इसे कर लेते हैं पास। और ये देखो यहाँ पे ये आगे दिख रहा है आपको, ये तो एक लेबल है, तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं ऐप सेट कस्टम वैल्यू पेरेंट स्टेट। तो यहाँ पे तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, ये देखो यहाँ पे वेरिएबल की जो भी नाम है स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू आप जो देना चाहो वो दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये की है, तो इसी की मदद से हमें यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर रिसीव होगी इसकी वैल्यू। तो ये देखो यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। ओके, अब सिंपली यहाँ पे एक नया फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट स्पेस अप्लाई चेंजेस इन स्टेट। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन। ओके, अब सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देते हैं ऑन चेंज टेक्स्ट। तो ये इवेंट कब फायर होगी, जब भी हम यहाँ पे टेक्स्ट को करेंगे चेंज तब तक भी यहाँ पे ये फायर होगी। तो इसके अंदर में यहाँ पे मिलेगी टेक्स्ट, उसी टेक्स्ट को हमें यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर करना है पास। तो यहाँ पे इस फंक्शन को करेंगे कॉल, जैसे कि अप्लाई चेंजेस इन स्टेट और इसके अंदर पास कर लेते हैं टेक्स्ट। ओके, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 10 तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा 10 और यही चीज हम यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। ओके, चलिए अब सिंपली यहाँ पे कंसोल के अंदर इसे करेंगे प्रिंट। ओके, और ये देखो यहाँ पे 10 आ चुका है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से काम करेगा, लेकिन ये देखो यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इवेंट को कॉल तो किया लेकिन यहाँ पे स्टेट को यहाँ पे सेट ही नहीं किया। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं सेट कस्टम वैल्यू और इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट को करेंगे पास। चलिए वापस यहाँ पे लिखेंगे। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू को अब स्टोर कर रहा है और यहाँ पे आप इस प्रकार से पास करेंगे। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही चेंज करेंगे इसकी वैल्यू को। ओके, अब सिंपली यहाँ पे ये देखो यहाँ पे जो स्टेट हमने पास किया है इसकी वैल्यू भी करनी पड़ेगी चेंज। जब भी यहाँ पे इसकी वैल्यू करेंगे चेंज तब यहाँ पे स्टेट की वैल्यू को भी कर दो अपडेट। तो सिंपली यहाँ पे भी लिख देते हैं और इसके अंदर भी पास कर लेते हैं टेक्स्ट। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 100 तो जब भी हमने यहाँ पे 100 लिखा तब यहाँ पे इस स्टेट की वैल्यू भी हो जाएगी 100। ओके, चलिए अब यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे console.log और इसके अंदर लिख देते हैं कस्टम वैल्यू पेरेंट स्टेट। अब सिंपली करेंगे सेव और ऐप को एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। तो ये देखो यहाँ पे डिफॉल्ट हमने यहाँ पे पास की है 1, तो इसकी वैल्यू डिफॉल्ट है 1। अब यहाँ पे लिखते हैं 10। ओके, और ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी है 10 100। तो ये देखो यहाँ पे चेंज हो रही है, यानी कुल मिला के ये वर्क कर रही है बराबर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे इस स्टेट की वैल्यू को इसके अंदर भी पास करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट इक्वल टू सिंपली प्रॉप्स के अंदर पास कर लेते हैं। अब सिंपली यहाँ पे स्क्रीन के अंदर हमें यहाँ पे रिसीव करना है, तो ये स्क्रीन का नाम है काउंटर स्क्रीन। ओके, अब यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉप्स नहीं लिखा है तो सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो यहाँ पे नीचे वाला जो कंपोनेंट है उसके अंदर हो रहा है, तो उसके अंदर भी हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट इक्वल टू वापस यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर करेंगे पास। तो ये देखो यहाँ पे कितना कॉम्प्लिकेट हो रहा है फ्रेंड्स। ऐप के अंदर से आएगा ये काउंटर स्क्रीन के अंदर, काउंटर स्क्रीन के अंदर से जाएगा ये काउंटर कंट्रोलर्स के अंदर, और यहाँ पे इसके अंदर रिसीव होगा ये। तो सिंपली यहाँ पे करेंगे कॉमा और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। तो ये देखो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 10, तो यहाँ पे जो 10 वैल्यू है वो यहाँ पे इस स्टेट के अंदर होगी अपडेट। ओके, तो अगर यहाँ पे इस कंपोनेंट के अंदर इसकी वैल्यू होगी अपडेट, तो जहाँ जहाँ हमने यहाँ पे इसे पास किया है सब कंपोनेंट यहाँ पे री रेंडर हो गए, यानी वापस यहाँ पे रेंडरिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे काउंटर स्क्रीन, काउंटर कंट्रोलर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे री रेंडर होगी और उतना ही लोड यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है, सिंपली ये देखो यहाँ पे इसकी जो भी वैल्यू आएगी, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो यहाँ पे कंसोल के अंदर इसे प्रिंट करके देख लेते हैं console.log। ओके, अब सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू करेंगे चेंज। ओके, तो यहाँ पे डबल प्रिंट हो रहा है। ओके, यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे सिंपली करेंगे चेंज। तो ये देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी ये बराबर काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 10, तो यहाँ पर 10 का इंक्रीमेंट होना चाहिए, और ठीक इसी प्रकार से अगर डिक्रीमेंट करेंगे तो 10 का डिक्रीमेंट होना चाहिए, यानी ये जो वैल्यू है वो तो हमें यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक यही वैल्यू को हमें यहाँ पे सिंपली कर देना है पास। ओके, तो सिंपली यहाँ पे एक को निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कस्टम वैल्यू पेरेंट स्टेट, और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस होगी तो भी उतनी वैल्यू होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 10, तो डिक्रीमेंट के टाइम भी यहाँ पे 10 को डिक्रीमेंट करना है। अब सिंपली करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को कर देते हैं 0 और यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में कुछ इस प्रकार से मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग है तो यहाँ पे कॉन्केट हो रही है, तो इन दोनों को हमें यहाँ पे सेपरेट इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं पार्स इंट और इसके अंदर करेंगे पास, ताकि ये इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे माइनस के साथ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर प्लस का मीनिंग होता है कॉन्केट, और नंबर के अंदर यहाँ पे इन दोनों का प्लस करना है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहा था। चलिए वापस यहाँ पे करेंगे टेस्ट। तो ये देखो यहाँ पे अभी कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, अभी यहाँ पे कोई डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। अब सिंपली यहाँ पे लिखेंगे 1, अब यहाँ पे करेंगे इंक्रीमेंट। तो ये देखो यहाँ पे एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे डिक्रीमेंट, एक एक का डिक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे सिंपली लिखेंगे 10 और सिंपली करेंगे क्लिक इंक्रीमेंट के ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू है -2, तो अगर यहाँ पे +10 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे होगा 8। ये देखो यहाँ पे 8 हो चुका है। और अगर यहाँ पे वापस करेंगे इंक्रीमेंट, तो ये देखो यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे तो भी यहाँ पे 10 का डिक्रीमेंट होगा। अब वापस यहाँ पे करेंगे इसे चेंज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्ट 18 लिख देते हैं और करेंगे डिक्रीमेंट। तो ये देखो यहाँ पे 0 सेट हो चुका है फ्रेंड्स। तो देखा आपने फ्रेंड्स यहाँ पे ये कितना कॉम्प्लिकेट है। सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना था, एक स्टेट के अंदर यहाँ पे वैल्यू को करना था स्टोर और उसी स्टेट को यहाँ पे करना था पास। लेकिन यहाँ पे जो कंपोनेंट होते हैं और जो भी स्क्रीन होती है वो यहाँ पे ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि वो यहाँ पे चाइल्ड के अंदर आपको पास करना ही है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्क्रीन यहाँ पे हायरार्की के अंदर मैच नहीं हो रही है, वो अपना सेपरेट राउट लेके चल रही है और उसका जो पूरा यूआई है, उसका जो भी स्टेट है वो सारा अलग चल रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे रिडक्स फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वाले वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने सिंपली यही सीखा कि हमें रिडक्स की जरूरत क्यों है, जबकि हम यहाँ पे स्टेट के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है और लॉन्ग प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट है फ्रेंड्स। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे रिडक्स को यूज करना है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पे रिडक्स का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसे यहाँ पे फॉलो करेंगे और उसके बाद यहाँ पे यही सेम टू सेम ऐप
रिडक्स के अंदर बनाएंगे फ्रेंड्स। और बाद में मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन में आप बताना कि रिडक्स वर्सेस स्टेट आपको यहाँ पे कौन सा अच्छा लगा और आप कौन सा यूज करना प्रेफर करेंगे। सबके अपने अपने बेनिफिट है और सबके अपने अपने नुकसान है, तो आपको सिंपली ये देखना है कि आपको कौन सा चाहिए, सिंपली आप उसे यहाँ पे यूज कर लो। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।